Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एवरेज क्या है। एवरेज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर कि अगर हमें लोगों का एक सेट दिया हो या एंटिटी का कोई सेट दिया हो, उसके लिए हमारे पास किसी तरह का हमारे पास वेरिएबल्स हो, हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला में हमें एवरेज को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पे एवरेज को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 4 पर्सन है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए के पास है 80 रुपीज, ठीक है, बी के पास है 50 रुपीज, सी के पास है 40 रुपीज और डी के पास है 30 रुपीज, ठीक है। अब इनके पास 80, 50, 40 और 30 रुपीज है। अगर हमें इनका सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालना हो तो हमें इसकी एवरेज पता होनी चाहिए। ए के पास है 80 रुपीज, बी के पास है 50 रुपीज, सी के पास है 40 रुपीज और डी के पास है 30 रुपीज। अब अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि जो हमें ये एलिमेंट दिए हुए हैं हम इनका सम करेंगे, यानी कि एवरेज होगी 80 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम इनका टोटल करें तो ये आया 200 डिवाइडेड बाय 4 और ये आया 50 रुपीज़, यानी कि हम 50 रुपीज़ इन चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके पास जो रुपीज़ है उनकी एवरेज है हमारे पास 50 रुपीज़। अब अगर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यहाँ फाइंड आउट करना हो तो एवरेज हमारे पास 50 आया मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज हमारे पास 50, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 यानी कि 200, यानी कि ये जो हमारे पास है ये सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है। हो सकता है हमें क्वेश्चन में एवरेज पूछा हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पूछा हो, यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज दिया हो तो हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये रुपीज की फॉर्म में हो सकता है ये वेट की, केजीज की, एज की, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए का वेट है 80 केजी, बी का वेट है 50 केजी, सी का वेट है 40 केजी और डी का वेट है 30 केजी, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है ये एजेस में दिया हो कि ए की एज 80 है, बी की एज 50 है, सी की एज 40 है और डी की एज 30 है, तो आप उस तरह से इनकी एवरेज एज या एवरेज वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि एवरेज का मीनिंग है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि एवरेज का जो टोटल वैल्यू है हमारे पास उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब यहाँ पे 4 पीपल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इनके पास कुछ रुपीज़ थे 80, 50, 40 और 30 रुपीज़, है ना। ए के पास 80, बी के पास 50, सी के पास 40 और डी के पास 30। अब जो इनकी टोटल अमाउंट मेरे पास आई 200 रुपीज़, ठीक है। अगर मैंने इनके अमाउंट का सम किया तो मेरे पास वो 200 रुपीज़ आया। अब अगर मुझे इन 200 रुपये को इन चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं हर एक को 50 रुपये दे दूंगी ताकि ये सभी में चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यही रीज़न है एवरेज को कैलकुलेट करने का कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके
अमाउंट्स का जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू रहेगी हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अब मान लो ये 4 लोग तो पहले से हैं, अगर इसी ग्रुप में एक पर्सन और ज्वाइन करे इस ग्रुप को तो एवरेज क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ई है, ठीक है, 5th पर्सन है ई, वो 50 रुपीज़ लेकर आया। अब वो 50 रुपीज़ लेकर आया तो वो कह रहा है कि वो मतलब 50 रुपीज़ देकर उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब इसकी एवरेज क्या होगी। अब यहाँ पर न्यू एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो इन 4 लोगों की एवरेज थी वो तो 50 रुपीज़ आई हमारे पास, लेकिन हमारे को 5th पर्सन ने ज्वाइन किया यहाँ पे और 50 रुपीज़ उसने दिए हैं, तो हम इसकी एवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने दोबारा से इसका सम नहीं निकालना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है 80 + 50 + 40 + 30 + 50 डिवाइडेड बाय 5, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इन चारों के पास तो 50-50 रुपीज़ है एवरेजली, है ना। अब एवरेज के हिसाब से इनके पास 50-50 रुपीज़ आए और जो ई है वो भी 50 रुपीज़ ही लेकर आया है, तो हमें यहाँ पे जो एवरेज है उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई भी सेम अमाउंट लेकर आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज और जो नया पर्सन आया है या जिस भी नए पर्सन ने ग्रुप को ज्वाइन किया उसका अमाउंट सेम हो तो हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यू पर्सन और ओल्ड एवरेज इक्वल होगी, तो हमें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर न्यू पर्सन एवरेज के इक्वल अमाउंट लेकर आता है या एवरेज के इक्वली अमाउंट देकर ज्वाइन करता है तो हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ये डिपेंड करता है कि जो न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया उसकी अमाउंट कितनी है। अगर तो उसकी अमाउंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल तो एवरेज इंक्रीज होएगी, अगर तो उसकी जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से कम है तो एवरेज डिक्रीज होगी। यानी कि अगर वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा लेकर आ रहा है तो एवरेज 50 से ज़्यादा होगी और अगर वो 50 रुपीज़ से कम लेके आ रहा है तो एवरेज 50 से कम होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ई लेकर आया है 60 रुपीज़, ठीक है, उसने 50 ना देके 60 रुपीज़ दिए, तो अब हम इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी एवरेज को कैलकुलेट दोबारा से सभी का सम करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5th करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है। सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या था 50 50 50 50, तो इस हिसाब से इसके पास भी 50 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 60 है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है 10 रुपीज़, है ना। फिर ई के पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, ये 10 रुपीज़ इन पांचों में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सारी कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जो हमारे पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं हम उसको इन पांचों में डिवाइड कर देंगे और ये आया 2, यानी कि 2 रुपये इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। तो 50 + 2 52, यानी कि जब ई ने 60 रुपीज़ दिए तो हमारे पास एवरेज आई 52। तो आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे तो इस 10 रुपीज़ को हमने पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जब पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास 2 रुपीज़ आए, यानी कि जो हमारे पास न्यू एवरेज आई वो आई 52। अब अगर मान लो कि ई लेकर आया 50 से कम 30 रुपीज़ लेकर आया ये, ठीक है, इसने 30 रुपीज़ दे के ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब सबके पास एवरेजली 50 50 50 50 रुपीज़ है, अब इसके पास है 30 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम कि जो यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है -20, यानी कि इसको हमें 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे तो ये 50 होगा, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है -20, तो ई को हम -20 देंगे। -20 एक्स्ट्रा है तो हम इसको इन पांचों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। -20 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आएगा -4। अब -4 जो एवरेज थी 50 - 4 46, यानी कि इन सबके पास जो एवरेजली रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 46 रुपीज़, क्योंकि अब -4 इन सभी के पास जाएंगे, ठीक है।
तो जब हम इन सभी के 50 रुपीज़ में से -4 करेंगे तो हम इस अमाउंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे इन पांचों में। तो इसकी न्यू एवरेज हुई 46। तो आपने देखा कि अगर नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो हम एवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम उसकी अमाउंट को देखेंगे कि वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया, प्लस में लेकर आया या माइनस में लेकर आया। वो जो अमाउंट थी एवरेज की या जो एवरेज थी हमारे पास उससे ज़्यादा अमाउंट लेकर आया या उससे कम अमाउंट लेकर आया, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से बाकी के पर्सन्स में या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगी और आप न्यू एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप याद रखिए एवरेज के फॉर्मूले को, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। अब हम एवरेज से रिलेटेड मॉडल 1 के कुछ बेसिक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे नीरज बॉट 70 बुक्स फॉर ₹1350 फ्रॉम वन शॉप एंड 50 बुक्स फॉर 1150 फ्रॉम अनदर। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। नीरज ने 70 बुक्स खरीदी हैं 1350 रुपीज़ में एक शॉप से और 55 बुक्स उसने खरीदी हैं 1150 की दूसरी शॉप से। और हमें बताना है कि उसने पर बुक क्या एवरेज प्राइस पे किया है, यानी कि हमें एवरेज निकालना है पर बुक का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स 1350 प्लस 1115, हम इनका सम करेंगे 1350 का प्लस 1115 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि नीरज के पास बुक्स कितनी आई है 70 प्लस 55, 70 प्लस 55। तो 1350 प्लस 1150 ये हुआ 2500 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 55 125, यानी कि ये आया 20 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो नीरज ने पर बुक पे किया है, एक बुक का जो उसने अमाउंट पे किया है वो 20 रुपीज़ एवरेज किया है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज़ करके एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं, मॉडल 1 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 7 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 448। हमें 7 पॉजिटिव इंटीजर्स की एवरेज दी हुई है 448, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 350। फर्स्ट 3 नंबर की एवरेज भी दी हुई है 350। द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 564। लास्ट 3 नंबर की भी हमें एवरेज दी हुई है 564। और व्हाट इज द फोर्थ नंबर, हमें फोर्थ नंबर यहाँ पर बताना है क्या होगा। अब हमें एवरेज दी हुई है तो हमें सम निकालना है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला है सम निकालने का। अब हमें यहाँ पे 7 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए और उनका एवरेज दिया हुआ है। अब कुछ भी मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, ठीक है। माना कि a b c d e f g हमारे पास 7 पॉजिटिव इंटीजर है, इनका हमें एवरेज दिया हुआ है 448। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 7, तो ये आएगा 3136। 448 को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3136। अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है 350, यानी कि हमें a प्लस b प्लस c इनका एवरेज दिया हुआ है 350। तो इनका भी हम सम निकाल लेते हैं। 350 मल्टीप्लाई 3, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये आएगा 1050। अब हमें दिया हुआ है लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज। लास्ट 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर ये थे, लास्ट 3 नंबर e प्लस f प्लस g, इसका हमें एवरेज दिया हुआ है 564। इसका भी हम सम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 752। अब हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम पता है सेकेंड स्टेटमेंट से और लास्ट 3 नंबर का सम पता है थर्ड स्टेटमेंट से, और हमें 7 नंबर का यहाँ पर एवरेज पता है और हमें
यहाँ पर जो फोर्थ नंबर यानी कि जो डी है हमें ये फाइंड आउट करना है, फोर्थ नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको पुट ऑन कर दे, इसमें फर्स्ट 3 नंबर का 1015 प्लस डी ऐसे ही प्लस इन तीनों का सम 1752 इज इक्वल 3136। ठीक है, तो हमारे पास डी आएगा 3136 माइनस 1050 माइनस 1752, तो डी हमारे पास आया 334। तो जो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ नंबर आया वो आया 334। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करके सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन इतने स्टेप्स हम लोगों ने किए, इन स्टेप्स के बिना भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका एवरेज है 448, यानी कि 448 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है और लास्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है। और हम सपोज कर ही लेते हैं 7 इंटीजर्स क्या लिए हमने, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, हमें फर्स्ट 3 नंबर का सम दिया हुआ है यहाँ पे, तो 350 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 नंबर का एवरेज है हमारे पास, डी प्लस लास्ट 3 नंबर का हमें एवरेज दिया हुआ है, लास्ट 3 नंबर का एवरेज है 564 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 334। तो आप कट शॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बिना इन स्टेप्स को लिखे, बिना इन स्टेप्स को किए भी एक ही इक्वेशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं मॉडल 1 से रिलेटेड, जो कि बेसिक आइडिया पर ही बेस्ड है। एग्जांपल है यहाँ पर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज 28 डिग्री। फर्स्ट 3 डेज का हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 28 डिग्री एंड द लास्ट 3 डेज इज 30 डिग्री। लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर दिया हुआ हमें 30 डिग्री। इफ द एवरेज ऑफ होल वीक इज 29.5 डिग्री, होल वीक का एवरेज दिया हुआ है हमें 29.5 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लास्ट डे। हमें लास्ट डे का टेम्परेचर यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। हमारे पास होल वीक का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 29.5, एक वीक का होल टेम्परेचर है ये। अब हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मल्टीप्लाई 7 और ये इक्वल होगा फर्स्ट 3 डेज का एवरेज यानी कि 28 मल्टीप्लाई 3 और प्लस नेक्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर यानी कि 30 मल्टीप्लाई 3, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, ऐसे ही यहाँ पर एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। अब हमें लास्ट डेज का टेम्परेचर निकालना है, तो लास्ट डे मान लो टी है सपोज, ठीक है, तो हमें यहाँ पर टी फाइंड आउट करना है। तो टी इज इक्वल टू 29.5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 28 मल्टीप्लाई 3 माइनस 30 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी आएगा 32.5। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट डे का जो टेम्परेचर है वो है 32.5। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को यूज कर कर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने होल वीक का जो टेम्परेचर था उसको बैलेंस्ड किया है, ठीक है, बोथ साइड को बैलेंस्ड किया और हमने एक दिन का टेम्परेचर निकाल लिया। तो हमने इसमें ये सीखा कि अगर हमें एक दिन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तो हमें जो बाकी के यहाँ पर टेम्परेचर या बाकी दिन की जो भी एवरेजेस हमें यहाँ दी हुई है हमें उसको बैलेंस करना होगा और हम एक दिन का यहाँ पर जो वैल्यू है या एक दिन का जो टेम्परेचर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एवरेज से रिलेटेड मॉडल 2 करते हैं। यहाँ हम कंबाइंड एवरेज या मिक्स्ड एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, इफ द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ n1 element is a1 and the average of another group n2 element is a2 and so on, then the average of all the group taken together will be n1 a1 plus n2 a2 plus and so on divided by n1 plus n2 plus and so on।
ठीक है, अब स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कोई n1 ग्रुप है, ठीक है, कोई एक ग्रुप है n1 एलिमेंट्स का, उनका एवरेज a1 है, ठीक है, और हमारे पास कोई दूसरा ग्रुप है n2 एलिमेंट्स का, उनका एवरेज a2 है, ठीक है, और ऐसे ही और भी ग्रुप्स होंगे n3 n4, ठीक है, उनकी एवरेज a3 a4, देन द एवरेज ऑफ ऑल द ग्रुप, तो हम उन सभी ग्रुप्स की जो एवरेज है वो कैलकुलेट करेंगे n1 मल्टीप्लाई a1 प्लस n2 मल्टीप्लाई a2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही n3 मल्टीप्लाई a3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, n1 ग्रुप और n2 ग्रुप दिया हुआ है, उन दोनों की एवरेज दी हुई हो, तो अगर हमें उनकी कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करनी हो, इन दोनों ग्रुप्स की कंबाइंड एवरेज हमने फाइंड आउट करनी हो, तो हम उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से या इसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं, उनकी एवरेज दी हुई है, तो हम उनकी एवरेज को, कंबाइंड एवरेज को फाइंड आउट करेंगे n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब मान लो हमारे पास कोई n1 ग्रुप है, उसकी एवरेज एज है a1, और n2 कोई ग्रुप है, उसकी एवरेज एज है a2, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर सम वन, ठीक है, तो सम वन क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एवरेज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई एवरेज, ठीक है, और सम टू ऐसे ही n2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई एवरेज। तो ये होगा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप, यानी कि पहले ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का सम होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा ग्रुप है तो उसका सम होगा, दूसरे ग्रुप का सम होगा इज इक्वल टू n2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई a2 एवरेज। तो इन दोनों ग्रुप की कंबाइंड एवरेज होगी सम 1 प्लस सम 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सम 1 क्या है यहाँ पर, n1 a1 प्लस सम 2 है यहाँ पर n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो अगर आपको टू ग्रुप्स की या दो ग्रुप की यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करनी हो, तो आप इसकी हेल्प से दो ग्रुप की कंबाइंड एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको तीन ग्रुप की, हमारे पास कोई 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, अगर हमें उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो, कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 प्लस n4 इंटू a4 अगर 3 से ज़्यादा है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 सो ऑन, ठीक है। अगर आपको जितने भी ग्रुप दिए होंगे तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पुट ऑन करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, इन अ क्लास देयर आर 34 बॉयज एंड 26 गर्ल्स, the average age of the boys is 11 year and the average age of the girl is 13 year. What will be the average age of whole the class? एक क्लास में 34 बॉयज हैं और 26 गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी एज दी हुई है, बॉयज की 11 ईयर और गर्ल्स की 13 ईयर, ठीक है, और हमसे पूरी क्लास की, होल क्लास की एज यहाँ पर पूछी गई है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था पीछे कि अगर हमें कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे दो ग्रुप दिए हुए हैं, तो उसके लिए हम n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 यहाँ पर 34 है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, n1 नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, तो पहले ग्रुप के जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो 34 है, मल्टीप्लाई a1 उनकी एवरेज एज दी हुई है 11 ईयर,
ठीक है, प्लस N2 नंबर ऑफ पीपल इन सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप के नंबर ऑफ पीपल्स है 26 गर्ल्स, मल्टीप्लाई N2, इनकी एज दी हुई है, एवरेज एज दी हुई है 13 ईयर, डिवाइडेड बाय N1 34, N2 26, N1 34 प्लस 26, ठीक है। तो 34 इंटू 11 प्लस 26 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 60। तो अगर इसमें 2 कॉमन लें हम तो 30 70 30, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 187 प्लस 169, यानी कि 356 डिवाइड बाय 30 यानी कि 11.86 ईयर्स। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर कर भी कंबाइंड एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप दिए हुए थे N और N2, ठीक है, और उनकी एवरेज एज दी हुई थी A1 और A2, ठीक है, और हमने इस फॉर्मूला में उनकी वैल्यू को पुट ऑन करके अपनी जो कंबाइंड एवरेज थी उसे फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हों, अगर आपको यहाँ पर 3 ग्रुप दिए होंगे तो आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लेकिन प्लस N3 A3 नीचे प्लस N3, ठीक है। इस तरह से आप कंबाइंड एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम एवरेज का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जिसपे हम ये जानेंगे कि अगर हमें कोई लार्जर ग्रुप यानी कि बड़ा ग्रुप दिया हो और हमें स्मॉलर ग्रुप की एवरेज का पता लगाना हो। पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, इफ द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज ए एंड द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ n1 एलिमेंट आउट ऑफ एन एलिमेंट n1 less than n is a1, then the average of remaining n minus n1 elements will be equal to na minus n1 a1 divided by n minus n1। यानी कि अगर हमारे पास कोई n एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उसकी एवरेज है a, और इसी n एलिमेंट में से ग्रुप है n1, ठीक है, और उसकी एवरेज है a1, तो हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसकी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं na माइनस n1 a1 डिवाइडेड बाय n माइनस n1 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक क्लास में n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और n1 मान लो उसमें बॉयज हैं। एक स्कूल में n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उसमें से n1 बॉयज है, तो ऑब्वियस है कि n माइनस n1 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब उनकी मान लो एवरेज एज हमें दी हुई है a, n स्टूडेंट की एवरेज दी हुई है a, n1 बॉयज की एज है a1, तो गर्ल्स की एवरेज एज क्या होगी, वो होगी n a माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ग्रुप की एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर में से ए ग्रुप को माइनस करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस n1 a1 डिवाइडेड बाय n माइनस n1। तो इस तरह से ये पॉइंट यूजफुल है अगर हमें सेकेंड ग्रुप की एवरेज फाइंड आउट करनी हो। अगर हमें होल ग्रुप की एवरेज पता हो, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप की एवरेज पता हो, तो हम सेकेंड ग्रुप की एवरेज को यहाँ से इस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो हमें 3 ग्रुप दिए हुए हैं, होल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप दिया हुआ है। अब अगर हमें कोई थर्ड ग्रुप फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, na माइनस n1 a1 माइनस n2 जो सेकेंड ग्रुप है a2 डिवाइडेड बाय n माइनस n1 माइनस n2, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट से अगर आपको सेकेंड ग्रुप की एवरेज निकालनी हो तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको थर्ड ग्रुप की एवरेज निकालनी हो तो आप इन पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडल 3 से रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 75 बॉयज इज 14 ईयर्स, the average of 30 of them is 14 years and the another 25 is 12 year, what will be the average age of the remaining boys। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्लास में 75 बॉयज हैं और उनकी एवरेज एज है 14 ईयर, ठीक है, और उसमें से 30 बॉयज ऐसे हैं जिनकी एज है 14 ईयर और 25 बॉयज ऐसे हैं जिनकी एज है 12 ईयर।
तो बाकी के जो बॉयज बचे हैं हमें उनकी एवरेज यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है 71, ठीक है, n1 सेकेंड ग्रुप का 30 और n2 है 25 और a है यहाँ पर 14, a1 भी 14 और a2 है 12। तो हम इसको पुट ऑन करेंगे n इंटू ए माइनस n1 इंटू a1 माइनस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n माइनस n1 माइनस n2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक बड़ा ग्रुप दिया हुआ है, पूरी क्लास की बात हो रही है, ठीक है, ये n है, ठीक है, और दो उसके अंदर से उसमें से दो छोटे ग्रुप दिए हुए हमें जो 30 बच्चों का है और 25 बच्चों का, उनकी एज दी हुई है हमें। ठीक है, अगर हम इसमें पुट ऑन करें इसको तो ये आएगा n इंटू ए यानी कि 75 इंटू 14 माइनस n1 इंटू a1 यानी कि 30 इंटू 14 माइनस n2 मल्टीप्लाई a2 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 30 माइनस 25। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अगर हम इसमें से 14 कॉमन ले तो 75 माइनस 30 45 इंटू 14 माइनस 25 इंटू 12 डिवाइड बाय 20। तो ये 5 की टेबल पे यहाँ 4 और यहाँ 9 और यहाँ 5, तो 9 इंटू 14 126 माइनस 5 इंटू 12 60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हुआ 66 बाई 4 और ये हुआ 16.5 ईयर्स। तो आप इस पॉइंट की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जहां आपको एक होल ग्रुप की एवरेज दी हो, ठीक है, और उसमें से एक या दो ग्रुप की एवरेज दी और हमें रिमेनिंग ग्रुप की एवरेज फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.